इसलिए पहले हम ये समझ लें कि हिंदुत्व का अर्थ क्या है। द ग्रेटेस्ट वे ऑफ लाइफ इज हिंदुइज्म। इसलिए केवल इस बात में ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि मोदी साहब किसी दिन घोषणा कर देंगे कि रात को तुम जगोगे और सुबह भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये केवल इतने से नहीं होगा। यहाँ रहने वाला हिंदू वह कर्तव्य निष्ठ है कि नहीं, उसके जीवन में अनुशासन है कि नहीं है, वो धर्म को मानने वाला है कि नहीं। हिंदुत्व माने है क्या? हिंदुत्व माने कोई नारे लगाना नहीं है, कोई उग्रता नहीं है। हिंदुत्व माने किसी को डराना नहीं है। दुनिया अगर उस रूप में ले, ये अलग बात है कि अब हम क्रिया की प्रतिक्रिया करने लग गए हैं। हिंदुत्व उग्र लगने लगा है, उग्र नहीं हुए। अब दौर बदला है। अब कोई इस गाल पे थप्पड़ मारता है तो हम दूसरा नहीं करते। दूसरा गाल करते तो है पर अपना नहीं, अब उसी का कर देते हैं। बस ये नैरेटिव थोड़ा बदला है। अब हम प्रतिक्रिया करने लगे। हिंदुत्व का अर्थ है कि चींटी से लेकर हाथी तक सबके भीतर परम तत्व का दर्शन करना। सिया राम में सब जग जाने। सारी समष्टि के प्रति हिंदू होने का अर्थ है सारी पृथ्वी के प्रति कर्तव्य बोध का भान होना। हिंदू होने का अर्थ है माता के भीतर देवत्व का दर्शन करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, शास्त्र देवो भव, संत देवो भव, तीर्थ देवो भव। और भारत कोई जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है। राष्ट्र देवो भव, ये देश भी हमारे लिए, राष्ट्र भी देव है। दुनिया में कौन ऐसा होगा जो माँ शब्द कहता होगा? हमने भारत को भी माँ कहा है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है हम वास्तव में हिंदू हैं या नहीं, बस यह समझ में आ जाए। हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी भी कहा करते हैं, मैंने कई कथाओं में कहा भी है कि जब ये बात आती है कि हम कैसे हिंदू बन सकते हैं, बड़ी सामान्यता है। 4-5 बातों का हम स्मरण कराते भी है और यह आज आपको बोल भी रहे हैं। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ की व्यवहारिक जो भाषा है, अंग्रेजी आपकी व्यवहारिक भाषा बने, बोलचाल की भाषा बने, पर घर में सबसे पहले तो हम भाषा को बचाएं। आप गुजराती हो तो गुजराती में बोलो, आप पंजाबी हो तो पंजाबी में बोलो, आप दमन से आए हो तो वहां की भाषा में बोलो। मैं ब्रजवासी हूँ, मैं ब्रज की भाषा में बोलूं। सबसे पहला काम है वह यह है भाषा को बचाना। तो जिसने भाषा बचा ली वो पूरे देश को बचा लेता है। भाषा बचे। तुम्हारे घर में भय प्रकट कृपाला श्री रामचंद्र कृपाल भज त्र्यंबकम यजामहे, ये भाषा रहेगी। संस्कृत के श्लोक गूंजे। हाँ, बच्चों को जो यहाँ वॉन वॉटअप हैं, कोई अफ्रीका से आए, कहीं से भी आए, ज्यादा से ज्यादा हो सके घर में अपनी भाषा में बोलने का अभ्यास करें। एक हम देश को जीवंत कैसे रख सकते हैं? वेश, तुम्हारा वेश बोले, माथे पे चंदन बोले, गले में कंठी बोले। और हिंदू हो तो चोटी बोले तुम्हारी यहाँ, चोटी बोले, ये वेश है। इस वेश में बड़ी सादगी है। भाषा हमारी, वेश हमारा, हम भोजन, भोजन भी हमारा पवित्र हो। घर में भजन बने, सुबह बैठ जाएं तो संकट ध्वनि हो, ओम का उच्चारण हो। और ध्यान रखना, भारत ने सारी दुनिया को इतना दिया, हम युगों तक सारी दुनिया पर राज करते रहे। हम केवल ज्ञान के कारण, हम केवल बोध के कारण। भारत का अर्थ ही यही है, जहाँ का व्यक्ति ज्ञान में रत है। हमने दुनिया को बहुत दिया, हमने बड़ी थेरेपी दी। हमने दुनिया को मंत्र थेरेपी दी, शब्द थेरेपी दी, हमने संगीत थेरेपी दी है, हमने कलर थेरेपी दी है, हमने स्पर्श थेरेपी दी है। भारत ने दुनिया को इतना दिया, वो अवर्णनीय है। बोध के कारण अपनी बड़ी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करो। और मैं ये कहूं, हमें किसी को डराना नहीं है, हमें किसी को धमकाना नहीं है, अपने हिंदू होने पर गौरव का अनुभव करना है। हिंदुत्व का अर्थ कोई इस रूप में ना ले जाए कि किसी समुदाय को या किसी को हम डराएं, नहीं।
हिंदुत्व का अर्थ है इस हिंदुत्व के कल्प वृक्ष में कितने भी पंथ हो, मजहब हो, संप्रदाय हो, सब सुरक्षित रह सकती हैं बिना किसी को चोट पहुंचाए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हम कल्याण करें। हमने हिंसा के दम पर विस्तार नहीं किया। हमारी जीन्स तो वह है। या 14 वर्ष के लिए भगवान राम वन में चले जाते हैं, लखन उनकी सेवा में जाता है। 14 वर्ष तक भरत नंदीग्राम में बैठकर भगवान के वियोग में भजन करता है। हमारी त्याग की संस्कृति रही, अर्पण की रही, तर्पण की रही, समर्पण की रही है। और ध्यान रखना, अपने बच्चों को साक्षर तो तुम करते हो, सुशिक्षित नहीं करते हो। तुम्हारे बच्चे साक्षर हैं, एजुकेटेड हैं, सुशिक्षित नहीं हैं। उन्हें सुशिक्षित बनाओ, यह भाव अपने मन में रखो। और मैं यह निवेदन और कर रहा हूँ, भारत से बाहर आए हैं, भिन्न भिन्न कम्युनिटी के लोग हैं। एक बात मैं यहाँ यूके में भी कहता हूँ, कनाडा, अमेरिका, दुनिया भर में सब जगह पर जाता हूँ तो भी ये निवेदन करता हूँ, तुम्हारी कोई भी जाति हो, जब बच्चों के ब्याह शादी करो ना, तब जाति पूछो, तब गोत्र पूछो। तुम मेयर हो कि पटेल हो कि सिसोदिया हो कि ये हो, तुम कड़वा पाटीदार हो कि फलाने हो, बच्चों की शादी करो तब गोत्र पूछो, तब जाति पूछो। बाकी बच्चों की शादी के बाद बाहर कोई निकले, कोई पूछे कौन हो, तो एक ही शब्द को मैं हिंदू हूँ, बस। तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन केवल इतनी हो, हिंदू, सनातनी, हम मिलकर रहे। समाज का बड़ा नुकसान हुआ इस विचारधारा के साथ। ये जो ग्रुपिज्म बने हैं, ये फलाने वाले हैं, ये फलाने वाले हैं, ये फलाने वाले नहीं। अब भारत से बाहर आए, भिन्न भिन्न जातियों में, परंपराओं में रहते हो, पर हम एक सूत्र में रहकर, और बाहर कभी कोई बात आए तो यह ना देखे ये इस कम्युनिटी की बात है, ये उस कम्युनिटी की बात है। हम हिंदू हैं, एक विषय पर सबको एकजुट होने की अब आवश्यकता है। मैं केवल 2 बातें बोलकर इस विषय पर आगे बढ़ूंगा। मंदिर को जो तोड़ता है, मंदिर को तोड़ना ही पाप नहीं है। जो दूर बैठकर सामर्थ्यवान होकर मंदिर को टूटता हुआ देख रहा है, वह भी बड़ा पाप कर रहा है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। समाज में बुराई केवल इसलिए नहीं है कि बुरे करने वाले लोग ज्यादा हैं, नहीं, समाज में इसलिए भी बुराई है अच्छे लोग चुप बैठ गए, सामर्थ्यवान लोग चुप बैठे हैं। और ध्यान रखना, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हो, वो भीष्म हो, गुरु द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, सब बेमौत मारे जाते हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, ये सज्जन थे, पर जो सज्जनता दुर्जनता का प्रतिकार ना कर सके, वह दुर्जनता को ही बढ़ावा देती है। हमारी सज्जनता, हमारी शिष्टता वो कमजोरी ना बने, हम एक रहे, हम इकट्ठे रहे। इसलिए जब कोई ये कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, तो मैं उल्टा उसको प्रश्न करता हूं कि तुम अच्छे हिंदू हो क्या? तुम हिंदू कब बनोगे? जिस दिन तुम अच्छे हिंदू बन जाओगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमें सनातन को जगाने की जरूरत नहीं है, सनातन जागृत है। हमें खुद को और अपने परिवार को जगाने की जरूरत है। कोई मैं जब लंदन आया तो कोई कहता है आप सनातन को जगाने जा रहे हो। नहीं, सनातन तो जागृत है, सनातन को नहीं, सोए हुए हिंदुओं को जगाने जा रहे हैं। संस्कृति को नहीं जगाना, संस्कृति को जीना है, सनातन को हमें जीना है। मैं यह प्रार्थना करता हुआ कभी भी हिंदू समाज की कोई ऐसी बात आए, क्षुद्रता से थोड़ा बाहर निकलकर मन में कभी ऐसे विचार नहीं रखने ये उस कम्युनिटी की बात है, उसने किया नहीं। एक बार हम सबको एकजुट होना है। समाज जब जब बटा है तब तब समाज घटा है, समाज जब जब बटा है तब तब देश भी बटा है।
हमें बटना नहीं है, हमें एकजुट रहना है कि फलानी कम्युनिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं, हम एक रहे। भगवान राम की जो संपूर्ण यात्रा है, ये यात्रा कैसी है? दशरथ जी भी चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए, लेकिन सत्ता का स्थानांतरण राम राज्य नहीं है। मैं जो निवेदन कर रहा था, विचार का परिवर्तन राम राज्य है। दशरथ जी जो चाहते थे उस राम राज्य में तो एक रात लगती, घोषणा करनी थी कि मैं हटता हूं, कल राम बैठ जाएंगे। पर राम जी ने एक लंबी यात्रा की है, और वो यात्रा कहाँ की है? वो अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा है, लोगों को जोड़ा है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, समाज को जोड़ो, और दुनिया भर में विचार लंबे समय तक रह पाता है, विचार का स्थापन करो। कल भी मैंने ये विषय रखा था कि एक पिता की केवल इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बच्चे को कमाने खाने लायक बना दिया, वो कमाने लग गया, उसकी शादी कर दी, यही पिता के पितृत्व कर्म की इतिश्री नहीं होती। उसकी जिम्मेदारी यही भी है, उसे सुशिक्षित बनाए, सच्चा हिंदू बनाए, सच्चा सनातनी बनाए, और पूरी प्रकृति, पूरे अस्तित्व के प्रति उसके मन में एक सम्मान का भाव पैदा करके जाए, एक विचार देकर जाओ। भगवान राम जंगल में गए, कई बार गए। पहली बार गए विश्वामित्र लेकर गए। एक निवेदन और करूं कि कोई विश्वामित्र अयोध्या में आए, दशरथ जी भी राम राज्य लाना चाह रहे हैं, विश्वामित्र भी लाना चाह रहे हैं, कोई संत किसी सत्ताधीश के पास चलकर आए, राम राज्य तब आता है कोई उपदेश अपने राम को देने को तैयार होता है। समाज में जिसके पास जो हो ना वही दीजिए। भारत से कोई साधु आए कथा करने के लिए, कोई संत आए। मैं आज ये दोपहर में बोल भी रहा था, जब कोई सहयोग की बात आई तब मैंने कहा इस नैरेटिव को भी हटाओ कि भारत से सब संत मांगने ही आते हैं, ऐसा नहीं है। इन दुष्प्रचारों को मत किया करो यार। हम इसलिए नहीं आए यहाँ पर, पैसा ही उद्देश्य होता तो पैसे के बहुत साधन थे। सच्ची बात तो यह है, तुम सब देश को छोड़ के 40 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, कोई अफ्रीका से, कोई पंजाब से आ गया। सच्ची बात तो यह है, तुम्हारे हृदय में भारत और सनातन जीवित रहे, इसलिए हम लोग भारत छोड़कर आ रहे हैं। किसी साधु की निंदा मत करो, ये भी बड़ा सहयोग है। ये जो तुम व्हाट्सएप खेलते हो ना, ये ठीक नहीं है यार। कोई भी कम्युनिटी अपने साधु, अपनी परंपराओं का सम्मान करती है, हर त्योहार का अपमान करते हो तुम। करवा चौथ आएगी, बहनें व्रत रहती हैं, कोई दूसरे लोग मजाक नहीं उड़ाते, तुम व्हाट्सएप खेल कर फॉरवर्ड कर करके मैसेज अपनी बहनों के व्रत का मजाक उड़ाते हो तुम। सावन का महीना आएगा, शंकर जी को दूध चढ़ाना है, तुम्हारे मन में आए चढ़ाओ, न आए मत चढ़ाओ, पर शंकर जी पर दूध चढ़ाना व्यर्थ है। इस मैसेज को फॉरवर्ड करते हो ना, सच्ची बात है, हिंदुत्व उस दिन भी अपमानित हो जाता है। तुम्हारे मन में होली खेलने की न आए मत खेलो। पूरे साल पानी नहीं बचाते, उसी दिन पानी बचा के सेब बाटर करोगे। हमें तो वृंदावन में एक आदमी सेब बाटर कर रहा था, होली के दिन 2 बाल्टी पानी डाल दिया उसके ऊपर, ले बेटा तू। नहीं, अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने त्योहार, अपने पर्व, गर्व महसूस करो इसके ऊपर। ये गर्व करने का विषय है। कोई संत साधु आए, उसे पैसे न दे पाओ, कोई बात नहीं, अपनी वाणी से कोई अपशब्द मत निकालो, ये भी बड़ा सहयोग है। अपने साधुओं का सम्मान करो, मंदिर के ब्राह्मणों का सम्मान करो, इन मंदिरों का सम्मान करो, अपने बच्चों को लाओ मंदिर में।